अभी जैसे नोटबंदी के बारे में बात हो रही थी, तो आप बताएंगे कि आपकी क्या योजना है कि आप क्या कर सकते हैं इस बारे में? नोटबंदी के बारे में आपका क्या विचार है? पत्रकारिता है क्या? जी। हाँ, ये हम भी सोच रहे थे कि रायपुर आ गए, कोई नोटबंदी पूछ ही नहीं रहा। मोदी जी से ज्यादा शिकार तो मैं ही बना हूँ। जहाँ जाता हूँ वहाँ पत्रकार यह पूछते ही हैं जरूर, चैनल वाले, नोटबंदी नोटबंदी नोटबंदी। हम भी सोच रहे थे यहाँ कोई बोल नहीं रहा नोटबंदी। 7 प्रांतों की यात्रा, ये 7वां प्रांत है शायद। उसमें नोट कांड शायद 5 प्रांतों में, 2 प्रांत की यात्रा के बाद शायद नहीं, 7 कांड हो गए। 7 प्रांत में तो पूछा ही गया नोटबंदी नोटबंदी नोटबंदी। 6 प्रांत में पूछा गया, 7वें में पूछा जा रहा। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में भगवान ने चेतावनी दी है, अनुबंधम स्वयं हिंसा मनवेक्षित पौरुषम। कोई भी कदम उठावे परिणाम पर विचार करे, बलाबल पर विचार करे, धनक्षय जनक्षय आदि पर विचार करे, विवेक पूर्वक कोई कदम उठावे तो सफलता मिलती है। राजनीतिक दलों में विचित्रता यह है कि चर्चित ख्याति प्राप्त कोई ऐसा राजनीतिक दल भारत में नहीं है जो सत्ता लोलुपता और अदूरदर्शिता के चपेट से मुक्त हो। भारत में राजनीति का पर्याय है सत्ता लोलुपता और अदूरदर्शिता की पराकाष्ठा। अब नोटबंदी का लक्ष्य क्या था शासन तंत्र का, इसे टटोलने की आवश्यकता है। कहा जाता है कि भ्रष्टाचार का निरोध यह लक्ष्य था, है, रहेगा, अच्छी बात है। तब प्रश्न उठता है कि 84 से अधिक व्यक्ति बैंक तक पहुंचने के पहले ही दम तोड़ गए। इस ढंग से योजना को क्रियान्वित करनी चाहिए थी, उतना समय देकर प्रचार प्रसार करके जो निरपराध व्यक्ति बैंक तक पहुंच भी नहीं पाए, मूर्छित होकर गिर गए, मर गए 84 व्यक्ति मोदी जी के नाम पर। इसका मतलब है क्रियान्वयन की पद्धति में तो अवश्य त्रुटि है, ये तो मानना। राजनीतिक दलों की विशेषता होती है, विपक्ष समझता है कि अच्छे कदम की भी निंदा करना, आलोचना करना हमारा दायित्व है। शासन तंत्र समझता है कि बुरे कदम को भी बुरा न स्वीकार करना हमारा दायित्व है। इसमें क्या होता है, देश का अपकर्ष होता है। तो क्रियान्वयन की पद्धति तो स्पष्ट ही दूषित सिद्ध हो रही है। इसको कोई भी राजनीतिक दल या राजनेता नकार दे तो ही नकार दिया जाएगा। क्रियान्वयन की पद्धति दूषित निकली। अब रह गई बात, 500 रुपये पुराने भ्रष्टाचार के केंद्र बन गए थे, तो नए 500 रुपये कालांतर में भ्रष्टाचार के केंद्र नहीं बनेंगे, ये कौन कह सकता है। 1000 रुपये के नोट निरस्त कर दिए गए, लेकिन 2000 के नए नोट ला के रख दिए गए। 1000 और 500 मिलके 1500 ही होते थे, 2000 और 500 मिलके 2500 हो गए। छोटे से बक्से में लंबी राशि ले जाने का मार्ग प्रशस्त हो गया। अभी तो ऐसे लगता है पुराने नोट के माध्यम से तस्करी मत कीजिए, भ्रष्टाचार मत कीजिए, नए नोट के माध्यम से संभावना तो उससे अधिक है। दूसरी बात है कि जैसे रामदेव बाबा अभी चिल्ला रहे हैं, पहले बोले वो कि जो नोटबंदी का विरोध करता है वो देशद्रोही है। अब वो बोल रहे हैं कि बैंकों ने ही
खूब घपला किया अरबों खरबों का। बैंकों ने ही खूब घपला किया नोटबंदी के नाम पर, नए नोट चला करके और क्या क्या। तो इसका मतलब यह है कि जितनी सूक्ष्म बुद्धि दूरदर्शिता का परिचय होना चाहिए था, वर्तमान नोटबंदी में वह परिलक्षित नहीं है। और हम एक संकेत करते हैं, सफलता के 4 चरण होते हैं। कहीं एक जगह भी त्रुटि हो गई तो सफलता में बाधा पहुंचती है। नियत शुद्ध हो, सबसे पहली चीज है भाव संशुद्धि। गीता का 17वां अध्याय। नियत शुद्ध हो, फिर नियत के बाद में नीति शुद्ध हो। नियत को क्रियान्वित करने की प्रक्रिया, विधा, नीति शुद्ध। नीति शुद्ध हो, नियत को क्रियान्वित करने के लिए नीति भी शुद्ध हो। फिर नीति को क्रियान्वित करने के लिए प्रक्रिया, विधा, प्रोसेस, मेथड सुव्यवस्थित ठीक हो। फिर क्रियान्वित करने वाले सुव्यवस्थित हों तो 100% सफलता मिलती है। अब हम केंद्रीय सरकार की नियत पर वार न करें तो भी नीति के क्रियान्वयन और क्रियान्वयन के जो अधिकारी, इन तीनों में तो त्रुटि स्पष्ट दिखाई पड़ती। इससे ज़्यादा क्या करें। नियत पर हम किसी के नियत पर आक्रमण करना उचित नहीं है। फिर हम लोग बाबा लोग हैं, हमारा ये विषय ना, हमारे पास नोट था, हमको तो कोई चिंता ही नहीं है व्यक्तिगत। जो पादुका पे चढ़ता है पूरी में जाकर बैंक में पहुंच जाता है, फिर बैंक से निकाल के खर्च होता है। हमारे यहाँ तो कुछ रहता ही नहीं। इस यात्रा में पूरी जाएंगे 1-2 दिन, जिनको जिम्मेवारी दी गई है सचिव जी उनकी प्रतीक्षा करेंगे, वो गिन करके बैंक में पहुंचा देंगे। इस यात्रा में जो 100, 1000, 500 के नोट मिले उसके अलावा तो हमारे पास कुछ होंगे नहीं। तो हमारी व्यक्तिगत कोई चिंता नहीं है, लेकिन हम नियत पर वार नहीं करते। फिर भी जब 3 चीज़ें नीचे की है, नीति, इसमें त्रुटि दिखाई पड़ती है। नीति को क्रियान्वयन करने की प्रक्रिया, प्रोसेस, मेथड में त्रुटि दिखाई पड़ती है। और बैंक आदि के कर्मचारियों ने जो क्रियान्वयन किया उसमें भी तो रामदेव बाबा को अगर प्रमाण माने तो त्रुटि दिखाई पड़ती है। 3 जगह त्रुटि है। नियत पर हम वार नहीं करते। किसी की नियत पर वार करना, जब तक हमारे पास पूरे सांगोपांग चीज ना हो, किसी की नियत पर वार कर देना असाधुता है। लेकिन जो सामने चीज आ रही है, नीति में त्रुटि, नीति के क्रियान्वयन की पद्धति में त्रुटि, क्रियान्वयन करने वाले जो व्यक्ति, उनमें तो त्रुटि है ही। 3 चरण में त्रुटि है। नियत के बाद मोदी जी जाने, और यहाँ जितने भाजपाई हैं वो जाने। आगे बस। हर हर